नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पेनाज त्यागी और आज की बड़ी खबर में सबसे बड़ी खबर इस वक्त इंडिया टीवी पर आपको बता दें, राम मंदिर चढ़ावा चोरी में एक अहम खबर आई है। चंपत राय के इस्तीफे पर औपचारिक मोहर लगी है। राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी जी महाराज ने इस्तीफे को कंफर्म किया है। थोड़ी देर में राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से इसे लेकर बाकायदा औपचारिक लेटर भी जारी किया जाएगा। राम मंदिर में चढ़ावे की सुरक्षा की जिम्मेदारी चंपत राय की थी। राम मंदिर में दान पात्रों की सुरक्षा की जिम्मेदारी चंपत राय की थी और दान में दी गई सामग्रियों की जिम्मेदारी भी चंपत राय की थी। तो अब और नियुक्तियां करने की जिम्मेदारी भी चंपत राय की थी और अनिल मिश्रा भी उनको इस काम में मदद करते थे। अब सवाल यही उठ रहा है कि एसआईटी ने जो सवाल उठाए हैं कि भाई आपकी नाक के नीचे सब कुछ हो रहा था। एसआईटी ने जिस तरह से अपनी रिपोर्ट में सीधे सीधे सवालों के घेरे में लिया है कि एक बार नहीं चोरी बार बार हो रही थी। एसआईटी ने सीधे सीधे सवाल उठाया, जब राम मंदिर में लगातार चोरी हो रही थी, सीसीटीवी से मॉनिटरिंग क्यों नहीं की गई? ये चोरी चंपत राय और अनिल मिश्रा जी ने क्यों नहीं पकड़ी जब काम उनका था? ऐसा नहीं था कि एसआईटी की जांच से पहले चंपत राय को चोरी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, बल्कि चंपत राय के सामने चोर भी आ गया था और चोरी का सामान भी मिला था। एसआईटी ने पूछा, जब चढ़ावा गिनने में लगे लोगों के घरों से चंपत राय ने खुद जाकर पैसा रिकवर कराया, तो फिर एफआईआर क्यों नहीं कराई, जबकि पुलिस खुद उनसे बार बार एफआईआर कराने को कह रही थी? और यही सब सवाल हैं जो ये सवाल उठा रहे हैं कि भाई जुर्म छिपाना भी, आपने जुर्म नहीं किया, आपकी निष्ठा पाक साफ हो सकती है, लेकिन अगर आप अपनी आंखों के सामने जुर्म होता हुआ देख रहे हैं, उसको रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी है जबकि वो, तो कई कानून की धाराएं हैं 317(4), 317(5) जो वो कहती हैं कि चोरी या गबन की संपत्ति को जानबूझकर छुपाना, यानी कि आप चोरी की जानकारी अगर नहीं दे रहे हैं तो वो भी अपने आप में एक संगीन अपराध है। तो ऐसे में क्यों नहीं चंपत राय की गिरफ्तारी हो, क्यों नहीं अनिल मिश्रा की गिरफ्तारी हो, यह सवाल लगातार उठ रहा है और इसी सवाल का जवाब टटोलेंगे हमारे साथ खास मेहमान जो हैं वो इस वक्त जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले राम मंदिर चढ़ावे चोरी पर अखिलेश जो हैं वो अटैकिंग मोड में हैं। लगातार अखिलेश जो है सीधे सीधे सरकार पर निशाना साध रहे हैं और अखिलेश को 27 के चुनाव से पहले एक बड़ा मुद्दा मिल गया है और बनता भी है विपक्ष का इस मुद्दे पर सरकार पर निशाना साधना। अखिलेश का बड़ा बयान आया कि सरकार ने खुद चोरी की बात अब तो कबूल ली है, सीसीटीवी से छिड़काने की बात भी सरकार ने स्वीकार कर ली है। 70 दिन में एक बार नहीं कई चोरी के सबूत मिले हैं। अखिलेश कह रहे हैं दूध का दूध नहीं, सोने का सोना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि अखिलेश यादव इससे पहले कह रहे थे कि भाई सीधे सीधे उन्होंने बड़े कटाक्ष किए हैं। ये सरकार खुद स्वीकार कर रही है कि सीसीटीवी से छेड़खानी हुई है। सीसीटीवी से छेड़खानी तो हुई है, लेकिन सीसी कितना वसूला गया है? सीसी का मतलब चढ़ावा चोरी, सीसी का मतलब चंदा चोरी। जब सरकार खुद स्वीकार कर रही है कि सीसीटीवी के फुटेज में उन्हें 70 दिन में या 42 दिन में इतना देखने को मिला, तो आप इससे समझ लीजिए। और जो मुख्यमंत्री जी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे थे, क्या कह रहे, पानी का पानी हो जाएगा, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अरे भाई कौन कह रहा है? हम तो कह रहे हैं सोने का सोना वापस कर दो, चांदी का चांदी वापस कर दो। राजधानी में आग लगने से और अहंकार देखिए आप, मुख्यमंत्री जी का अहंकार देखिए आप। हमारा साथी सही कह रहा है, कितने लोगों की जान चली गई। एक घर के बच्चे जो कमाने वाले थे, जो पूरा परिवार चलाने वाले लोग थे, उनकी जान चली गई। और मुख्यमंत्री की भाषा क्या थी कि भाषण मत सुनाओ। याद रखें, अगर एक माँ के साथ ये व्यवहार हो सकता है, आप लोगों के सामने ऐसा व्यवहार हो सकता है, तो सोचो पीछे व्यवहार कैसा होता होगा, हमारे अधिकारियों के साथ व्यवहार कैसा होता होगा। और आपसे तो तो अखिलेश को मौका मिला है और वो सीधे सीधे सरकार को आड़े हाथों ले रहे हैं। बनता भी है, मौका बड़ा है। बात राम की है, राम बीजेपी के एजेंडे में हमेशा से रहा। राम मंदिर बनवाना वो अपनी कामयाबी लगातार बताती रही है, तो फिर आज सवाल भी उठने लाजमी हो जाते हैं। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। रोहन गुप्ता जी हैं, बीजेपी से प्रवक्ता हमारे साथ, और साथ ही हमारे साथ विनोद बंसल जी हैं, प्रवक्ता विश्व हिंदू परिषद के, प्रदीप भाटी जी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से, और तहसीन पुनेवाला हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक इस वक्त जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रोहन गुप्ता जी हमारे साथ हैं, तो पहला सवाल मैं उन्हीं से लेना चाहूंगी। रोहन जी, लगता है शायद रोहन जी हमारे साथ इस वक्त नहीं है। विनोद बंसल जी हमारे साथ हैं। विनोद बंसल जी, इस्तीफा हो गया है जी? कंफर्म्ड है? अभी तक मेरे पास कोई कंफर्मेशन नहीं आया। तो आप कंफर्म कर लीजिए। कंफर्मेशन आना अभी अवेटेड है मेरे पास। अभी आपको जानकारी है? नहीं, कंफर्म कर लीजिए, कर लेंगे। तो चंपत राय जी से फोन मिला के बात कर लीजिए।
मीडिया को जल्दी रहती है, मुझे जल्दी नहीं है ना जी। नहीं जल्दी नहीं, आप कंफर्म कर दीजिए ना खबर, आप हमारे चैनल पर आए जब हैं, जरूरत जुड़े पड़े- हैं, तो एक बार हमारे लिए कर दीजिए कंफर्म खबर। आपके पास तो चंपत राय जी का नंबर अगर होगा, कर आप देंगे, उनसे बात कर कर लीजिए। देंगे, हाँ, कर देंगे, जैसे ही होगा मैं जरूर बता दूंगा आपको। तो यानी आप कह रहे हैं जब इस्तीफा नहीं जरूरत हुआ है? जब जरूरत होगी तो मैं कर दूंगा, आपको बता दूंगा। अभी नहीं आप कह रहे हैं इस्तीफा नहीं हुआ है? मेरे हिसाब से भी नहीं हुआ, मेरे नहीं पास हुआ। कोई जानकारी अभी तक नहीं है। नहीं, अच्छा चलिए, तो नहीं, मैं मेरे आपको- पास अभी जानकारी नहीं है। ठीक है, आराम से मैं आपको एक कोशिश करूंगी, आपको मैं जो स्वामी गोविंद गिरी जी महाराज हैं, जो राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष भी हैं, उन्होंने कंफर्मेशन इंडिया टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में खुद दी है कि चंपत राय जी का इस्तीफा हो गया है। आपको मैं कोशिश करूंगी सुनवा भी दूं, और अब से कुछ ही देर हो में गया कह होगा रहे तो अच्छी हैं। बात है, उसमें कोई हाँ? दिक्कत नहीं। अच्छी बात है ना इस्तीफा हो जाना, सही है ना? कोई बात नहीं, हो गया होगा, मैं मना नहीं कर रहा। नहीं, अभी मैं तो कहता हूँ हो गया होगा, तो मैं इससे मुझे क्या लेना देना, बताओ ना। इस्तीफा हो जाए नहीं हो जाए, इससे क्या फर्क पड़ना भाई। चंपत जी को ना कोई पद लोलुपता थी, न वो पद से कभी चिपके रहते थे। मैं उनको पिछले 25-30 वर्षों से जानता हूँ, चंपत जी को। वो पद लोलुप नहीं है कभी भी। वो इस्तीफा उनके लिए कोई बड़ी चीज थोड़ी है, कोई दे दिया होगा पहले दिन ही इस्तीफा में, दे क्या बड़ी देते। बात है। पहले दिन ही दे देते। पर मैंने आपने जो कहा तो पहले दिन ले लेते, आप चले जाते, आप ले लेते, आपको दे देते। नहीं, उसमें मैं क्या कौन दिक्कत होती है? हूँ मांगने वाली? ना जी, ऐसी कोई बात आपको करने की है क्या, बताइए ना। नहीं सर, मुझे तो एक पत्रकार तो के आप नाते मेरे जो से सवाल पूछने वाले भी पूछने कौन चाहिए, होते हैं? मैं पहले दिन देते कि चौथे दिन देते? नहीं आपने कहा ना कि भाई उन्हें कोई पद से लालच नहीं है, कोई उन्हें पद का मोह नहीं है, तो पहले दिन छोड़ देते। ये पूछ रही हूँ ना, नैतिकता के बिल्कुल। आधार पर। नहीं, पहले नहीं, किसको छोड़ देते? आपके पास थोड़ी देते वो इस्तीफा देने, जहाँ इस्तीफा देने जब देना होगा तब देंगे, आपके कहने पर थोड़ी देंगे कोई। नहीं तो अभी भी आप कंफ्यूज हैं कि दिया है कि नहीं दिया? रोहन गुप्ता जी, पिनाक जी, आप बता दीजिए। सब्जेक्ट पर आइए, कृपया सब्जेक्ट पर आइए। आप अगर श्योर हैं भाई, आप श्योर हैं तो हाँ, आप मैं दिखा श्योर दीजिए हूँ। दर्शकों को, अपने मैं दर्शकों श्योर को हूँ सर, मैं कि हाँ, श्योर हूँ, ये देखिए। वीडियो है। हाँ, अरे मैं इस्तीफा दे बिल्कुल दिया, अभी बात दिखवा खत्म। भी। एक मिनट। मेरे पास श्योरिटी नहीं है, इसलिए मैं नहीं कर रहा। सुन तो लीजिए, उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद गिरी जी महाराज ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं, आप जानते हैं उन्हें? बिल्कुल है, जिम्मेदार व्यक्ति हैं। हाँ मैडम, आगे तो बोलो, आप क्यों परेशान हो रहे हो? हाँ नहीं, मैं तो पूछ रही हूँ, सीधा बोलो ना। अब उनके बयान क्या कहना चाहती हैं आप? मैं तो जो कहना चाहती हूँ सब सामने है सर। मैं पूछ रही हूँ कि वो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, अगर वो कहेंगे कि इस्तीफा दे दिया तो मैं उनकी बात पे यकीन करूं कि नहीं करूं? और आप करेंगे कि नहीं करेंगे? मैं भी करूंगा, उसमें कोई बात ही नहीं है। तो फिर आप कर लीजिए कि इस्तीफा हो गया, इस बात अरे पर मैं तो आप पे यकीन। भी यकीन कर रहा हूँ मैडम। नहीं, अभी तो आपने कहा कि मेरे को पता ही नहीं, मैंने कहा आपने माना हाँ, नहीं तो कोई मना थोड़ी मैं। हाँ। अरे चंपत जी, अब मैं देखिए, पिनाक जी, आपने मेरे से पूछा आपको पता है कि नहीं, तो मैं क्या बताऊंगा? मुझे नहीं पता तो नहीं, मैं कैसे बताऊंगा? पता है मुझे। चलिए, तो अपनी मैं झूठ तो बोलता नहीं। जानकारी आप लोग बढ़ा जानते हैं लीजिए, इस तरह से। अपनी जानकारी और बढ़ा लीजिए। इंडिया टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद गिरी जी ने पुष्टि की है कि इस्तीफा हो गया है, और अब से कुछ ही देर बाद राम जन्मभूमि ट्रस्ट ठीक है, ऑफिशियल करती हूँ, तो अच्छी बात स्टेटमेंट है। जारी करेगा। रोहन गुप्ता जी, इस्तीफा तो हो गया, जी गिरफ्तारी भी बिल्कुल होनी ठीक चाहिए। बिल्कुल, देखिए ये आस्था का विषय है पिनाक जी, और आप जानती हैं कि ऐसे मुद्दे पे मैं ये एक राजनीतिक बात नहीं करता हूं। हम लोग हर जो सनातन धर्म वाले जितने भी लोग हैं, बीजेपी के हों या बीजेपी के ना भी हों, ये सबकी आस्था का सवाल है, तो उसमें कोई दूध का दूध पानी का पानी होना ही चाहिए। और ये कहा जाता है कि नहीं इसमें तो मछली, अरे मछली मगरमच्छ जितने भी प्राणी इसमें जिम्मेदार हो, तिनके के भी जिम्मेदार हो, उसके ऊपर एक्शन होना ही चाहिए, उसमें कोई दायर है, और ये सरकार उसके लिए कृतनिश्चित है। और सवाल देखिए पिनाक जी, यहाँ पे मुद्दा क्या है? बिल्कुल, आज राम भगवान के नाम पे जो भी पैसा आया, वो हर एक पैसा हर एक हिंदुस्तानी की आस्था का विषय है। उसके साथ चवन्नी का भी मजाक हम सह नहीं सकते, और सरकार ने इसीलिए संवेदनशील होकर इमीडिएटली 3 दिन में एसआईआर करके आपने कहा गिरफ्तारी। अरे भाई, अभी जो गिरफ्तारी हुई है ये कोई एंड नहीं है, जो नए लोग भी आएंगे उसको भी एफआईआर होगी, और जिम्मेदारी स्वीकारते हुए चंपत राय जी से लेकर सबने अपना इस्तीफा किया, और आगे जो भी जिम्मेदार होगा, मैं नाम के साथ बोल रहा हूं, अगर वो भी होंगे तो एक्शन होगा। उसमें कौन सी बड़ी चीज है? ये तो सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। जिस सरकार ने इतने सालों के बाद में राम मंदिर बनाने में अपना अच्छा चलिए, इस वक्त एक बड़ा अपडेट आ रहा है, मैं जरा विनोद बंसल जी ध्यान से सुन लें। चंपत राय जी का इस्तीफा प्राप्त हुआ है औपचारिक राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से, ये राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से ये बयान जारी हो गया है, और इस बयान में उन्होंने कहा है कि चंपत राय का इस्तीफा प्राप्त हुआ है। तो इस्तीफे पर ऑफिशियल कंफर्मेशन अब राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से आ गया है। मैं विनोद बंसल जी से गुजारिश करूंगी जरा वो भी राम जन्मभूमि ट्रस्ट का ये बयान पढ़ लें, देख लें। अब औपचारिक तौर पर
हमने इंडिया टीवी ने सबसे पहले दिखाया था। एक्सक्लूसिव बातचीत भी कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद गिरी जी महाराज से की थी, जिसमें उन्होंने भी पुष्टि की थी और कहा था थोड़ी देर में औपचारिक बयान राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से जारी कर दिया जाएगा, और वो बयान जारी हो गया है। उन्होंने कहा है कि चंपत राय का इस्तीफा प्राप्त हुआ है, अनिल मिश्रा ने भी इस्तीफा सौंप दिया है। तो इस खबर पर अब ऑफिशियल कंफर्मेशन, क्योंकि बीच में कल सुबह दोपहर ये खबर आई कि इस्तीफा हो गया है, फिर बीच में कुछ खबरें इस तरह की आई। गोपाल जी ने कहा कि नहीं, हमें तो कोई जानकारी नहीं है, कई लोगों ने कहा नहीं, हमें पता ही नहीं है इस्तीफे के बारे में, तो उसको लेकर फिर संशय की स्थिति उत्पन्न हुई। और अब राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से औपचारिक बयान आ गया है कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने कहा है कि चंपत राय का इस्तीफा हो गया। आपके सामने वो औपचारिक बयान जो है आपकी स्क्रीन पर आपको यहां पर नजर आ रहा होगा, और उसमें सीधे सीधे कहा गया है कि इस्तीफा हो गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से बयान जारी हो गया है कि इस्तीफा आ गया है। और इंडिया टीवी ने कुछ ही देर पहले आपको बताया था, कुछ ही देर पहले हमारी एक्सक्लूसिव बातचीत हुई थी कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद गिरी जी महाराज ने, जिसकी पुष्टि भी की थी कि इस्तीफा होगा और हो चुका है। और उन्होंने कहा था कि कुछ ही देर में ऑफिशियल कंफर्मेशन जो है इस बाबत राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से जारी किया जाएगा। और ये आपके सामने तस्वीरें हैं, वो ऑफिशियल बयान आपके सामने आपको नजर आ रहा है। तो आपको बता दें कि चंपत राय का इस्तीफा प्राप्त हुआ है, अनिल मिश्रा का इस्तीफा प्राप्त हुआ है। ये औपचारिक तौर पर राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से ये बयान जारी हो गया है। चंपत राय का इस्तीफा प्राप्त हुआ है, अनिल मिश्रा का इस्तीफा प्राप्त हुआ है। इंडिया टीवी ने आपको ये खबर सबसे पहले दिखाई थी, अपने दर्शकों को सबसे पहले ये खबर अपडेट की थी। आपको बता दें ये इस्तीफे की खबर जो है सबसे पहले इंडिया टीवी ने बताई थी। इस इस्तीफे को लेकर थोड़ी संशय की स्थिति जो है वो उत्पन्न हुई थी, लेकिन अभी जो हमारे पास जानकारी आ रही है उसके मुताबिक आपको बता दें कि अब ऑफिशियल लेटर जो है वो भी रिलीज कर दिया गया है। और इंडिया टीवी ने सबसे पहले कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद गिरी जी से खास बातचीत की, तो उस एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा कि हाँ, इस्तीफा आया है, इस्तीफा हो चुका है, और अब से कुछ ही देर में राम जन्मभूमि ट्रस्ट जो है उस इस्तीफे को लेकर बयान जारी करेगा। और ये बयान अब आपके सामने है। तो अब इफ एंड बट जो चल रहे थे इस्तीफे को लेकर, जैसे अभी थोड़ी देर पहले विनोद बंसल जी भी कह रहे थे कि मुझे नहीं मालूम, आपके पास जानकारी हो तो आप बता दें। तो विनोद बंसल जी, इंडिया टीवी की खबर पर मोहर लग गई है, हम जिम्मेदारी के साथ खबर दिखाते हैं। तो मैंने कब कहा नहीं आप गैर जिम्मेदार हैं? मैंने तो नहीं कहा। आप अपने आप को गैर जिम्मेदार क्यों बता रही हैं? मैंने तो नहीं कहा। आपने जो कुछ कहा वो जनता ने सुन लिया। मैंने कहा था आपको कभी गैर जिम्मेदार? अरे भाई ठीक है, हमने कहा कि हम जिम्मेदार हैं, बताइए अब आप। नहीं, आपने सुना कि नहीं सुना? अरे सुन तो लीजिए आपने। अच्छा विनोद बंसल जी, आपने सुना कि नहीं सुना? कि मैंने मुझसे बहस करने से कोई फायदा नहीं होगा। मैं तो आपसे पूछ रही हूँ कि अब तो मान लेंगे इस्तीफा हो गया, ये लेटर आपके पास आ गया? अरे बहन जी, मैं आपसे बहस नहीं कर रहा, आपकी बातों का जवाब दे रहा हूँ। मैं आपसे बहस नहीं कर रहा, आप मेरे से बहस कर रही हैं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अनावश्यक चीज पर इतना लंबा आपने डिबेट का एयर टाइम खराब कर रही हैं। मुद्दे पर आ जाओ ना, क्या कहना चाहती हैं आप सीधा? मैं तो पूछ रही हूँ कि इस्तीफा हो गया, गिरफ्तारी। परेशान क्यों हो रही हैं आप? मैं नहीं परेशान हो रही, मैं तो बड़े आराम से संतुलित भाषा में बात कर रही हूँ। बताइए, लेटर आ गया, गिरफ्तारी कब? जहां से इस्तीफा है उससे पूछ रहे थे, आपके सोर्स बहुत लंबे हैं, वो बता देंगे आपको भी। अच्छा, आपको कुछ नहीं पता, आप बेहद अनजान हैं। पता कर लीजिए एक बार। चंपत राय जी तो वीएचपी से बताओ ना, आपके पास भी कौन से सोर्स थे? अभी तो जारी हुआ है ना इस्तीफा। रुचि जी ने अभी इस्तीफा जारी हुआ, आपने कौन सा? आपने तो कल से चला दी थी खबर। नहीं भाई सुनिए ना, सुन तो लीजिए। हमारी खबर सही निकली ना, तो हमने खबर चलाई। तो कल से चला रखा है, कल सुबह से। अच्छी बात है ना सर, तो इससे हमारी तारीफ कर दीजिए। कल से खबर गलत थी, कर दीजिए। कल से खबर गलत थी आपकी। कहाँ से गलत थी सर? खबर पे तो मोहर लग गई। अब मैं कह रहा हूँ तारीफ नहीं कर रहा, मैं आपकी बात को झुटला रहा हूँ। मैं कहाँ से झुटला सकता? अब मैं आपकी बात को झुटला रहा हूँ, तारीफ नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ कि ये खबर कल झूठी थी। वीएचपी सवालों के घेरे में मैं समझ सकती हूँ आपका। ये इस्तीफा आज रिलीज हुआ है। अच्छा, आज रिलीज हुआ है, ठीक है, रिलीज आज हुआ है। दे कल दिया होगा सर? बताओ ना कब हुआ? मैं पूछ रही हूँ, दे कल दिया होगा? हमने बताओ ना, हमने पहले ही खबर चला दी ना। ठीक है, रोहन गुप्ता जी, क्या इस चीज में फंसना चाहिए? नहीं, मुझे नहीं पता। ठीक है सर, आपको अभी भी नहीं पता, एक काम कीजिए, टीवी पर बड़ा बड़ा दिख रहा है, इसे पढ़ लीजिए जरा। थोड़ा सा वक्त दे रही हूँ आपको, आप पढ़ लीजिए। इतने में जरा रोहन गुप्ता जी से बात कर लेते हैं। रोहन गुप्ता जी, एसआईटी की फाइंडिंग्स है, हम पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना क्या चाहती हैं? आप सीधा बोलो ना। आप नहीं, आप क्या कहना चाहती हैं? नहीं, आप मुझे बताइए, कहना क्या चाहती हैं? आप बताओ ना। रोहन गुप्ता तो बाद में बात करेंगे, पहले मेरे से बात करिए ना। अरे कह तो दिया, मेरी बात को पूरा करिए ना। आप ही ने कहा आप अनावश्यक रूप से आप मेरे को इंटरोगेट करके क्या हासिल करना चाहती हैं? बताओ ना। कुछ भी नहीं विनोद जी, मैं तो आपसे बात कर रही हूँ। मैं तो सिर्फ आपसे बातचीत कर रही हूँ, आपसे मैंने सिर्फ पूछा, आपने इनकार किया।
अब देखिए 10 मिनट हमारी बातचीत को है, उसी बातचीत के दौरान इस्तीफा आ गया, तो मैंने कहा पढ़ लीजिए, संतुष्टि कर लीजिए, बस यही तो कहा मैंने। रोहन गुप्ता जी, इस्तीफा आ गया, गिरफ्तारी क्यों ना हो भाई? दान पात्रों से लेकर मंदिर के रखरखाव से लेकर हर चीज की जिम्मेदारी चंपत राय जी की थी और अनिल मिश्रा जी की थी, ठीक है, लोगों का अपॉइंटमेंट सब कुछ उन्हीं के हाथों में था। अब अगर उन्हें चोरी के बारे में, सुनिए ना, चोरी के बारे में पता चलता है और उसको वो रिकवर भी कराने खुद ले जाते हैं, पुलिस कहती है कि सर एफआईआर कराइए, पर वो एफआईआर नहीं कराते हैं। उनकी निष्ठा जो भी रही हो, लेकिन कानून की नजर में तो अपराध छिपाना भी अपराध है ना। बिल्कुल बिल्कुल, कोई किसी की नजर, कानून की नजर में कोई बड़ा आदमी छोटा आदमी नहीं होता, और भगवान राम के चंदा चोरी की नजर में तो कोई भी कोई बख्शा नहीं जाना चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा, आज जो इस्तीफा हुआ है उनके पद से, क्योंकि इनकी जिम्मेदारी है इसलिए इस्तीफा हुआ है। अभी आपके सामने एफआईआर हुई है, अभी इंट्रोगेशन होगा, और अगर किसी का भी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट पाया होगा, मैं वापस बोल रहा हूं, बड़ी मछली छोटी मछली मगरमच्छ कोई भी होगा, सबको गिरफ्तार किया जाएगा। ये पब्लिक डोमेन में, यहां पे किसी को कोई श्रेय देने की बात ही नहीं है मैडम। यहां पे राम भगवान की आस्था का विषय और हमारे लिए सबसे बड़ी इशू है। इसमें कोई ये राजनीतिक इश्यू हो ही नहीं सकता है कि भाजपा सरकार किसी भी मामले में, किसी भी इस मामले में किसी को भी बचाने का बिल्कुल भी प्रयास करे कि वो कोई भी आदमी हो। इस्तीफा तो शुरुआत है, अगर पाए जाएंगे तो जेल भी होगी, कड़ी से कड़ी सजा भी होगी, और इस प्रकार की सजा होगी कि आने वाली 60 पुश्तों तक ये किसी की हिम्मत ना हो कि भगवान राम के चंद के साथ में कोई उसको मैली नजर से देखे या उसके ऊपर आंख दिखाने की हिम्मत करे। ठीक है, आप मुझे एक चीज रोहन जी समझा दीजिए, आप बहुत अच्छे से बेबाकी से बोल रहे हैं कि भाई किसी को नहीं बख्शा जाएगा, और हाँ ये अपराध है, ठीक है, आप खुद स्वीकार रहे हैं। तो मुझे बताइए कि भाई पहले इस्तीफा देने में इतना लंबा वक्त लग जाता है, पहली गलती तो वही हुई कि आपके ऊपर पूरी जिम्मेदारी थी, और एसआईटी की भी यही फाइंडिंग आई है ना कि आपके ऊपर पूरी जिम्मेदारी थी राम मंदिर के चंदे से लेकर रखरखाव। देखिए मैं आपको वही मैं कह रही हूँ, तो आपके ऊपर थी, आपने पहली गलती वहां कर दी कि एफआईआर नहीं कराई, रिपोर्ट नहीं किया, है ना। दूसरी गलती आपकी हो गई कि भाई आप नैतिकता के आधार पर जब एसआईटी का गठन हुआ तो आप वहां से अपने पद से इस्तीफा देते, है ना, कि भाई ठीक है जांच निष्पक्ष तरीके से हो, सही तरीके से। और अब तीसरा ये कि गिरफ्तारी में इतना वक्त क्यों, जब आप खुद कह रहे हैं भाई एक कॉमन कानून के जानकार की नजर से देखें तो अपराध छुपाने वाला उस अपराधी होता है, उसने अपराध नहीं किया होता लेकिन छिपाया होता है, ये भी अपराधी है। अगर ये पूरी, मैं आपको वही कह रहा हूं, आपने पूरी घटना बताई, मैं उसको एक अलग तरीके से आपको दिखाता हूं। अब जो ट्रस्ट, ये पकड़ने की चोरी जो पकड़ी किसने है, सीसीटीवी का पूरा रिपोर्ट देखे, 71 बार रिपोर्ट देखने के बाद ट्रस्ट ने ही चोरी पकड़ी। ट्रस्ट ने ही सरकार को बोला कि इमीडिएटली आप एसआईटी का गठन कीजिए। जैसा ही एसआईटी का गठन हुआ 3 दिन में रिपोर्ट आई, जो प्राइमरी फाइंडिंग था, इमीडिएटली 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई, और इन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझते इमीडिएटली रिजाइन किया। अब मैं वापस आ रहा हूं, ये यहां पे रुका नहीं है, और यहीं पे कहीं पे भी लिपापोती करनी होती तो ट्रस्ट के कहने पे एसआईटी का गठन नहीं होता, क्योंकि ट्रस्ट ने, ये मैं आपको वापस कह रहा हूं जिम्मेदारी से, ट्रस्ट ने ही रिपोर्ट किया कि एसआईटी का गठन हो। अगर उसके बाद भी हो सकता है कि ट्रस्ट के गठन होने के बाद भी अगर ट्रस्ट के, जैसे आज इनका जो रेजिग्नेशन हुआ है, उनकी जिम्मेदारी बड़ा काम नहीं किया। अगर चोरी पकड़ी, भाई पहली जिम्मेदारी तो आपकी थी ना कि चोरी, सुन तो लीजिए ना, चोरी पकड़ के कोई एहसान नहीं किया, इतने लंबे वक्त के बाद पकड़ी। नंबर एक बात तो ये। नंबर दूसरी बात, चोरी पकड़ने में आपको इतना वक्त लग गया, बार बार चोरी होती रही, तो भाई आप तो अपना काम भी ठीक से नहीं कर पा रहे थे, और उसके बाद जब एफआईआर लिखवानी थी तब आपने एफआईआर भी नहीं लिखवाई। तो भाई आप कह रहे हैं ना कि उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, पकड़ी भी उन्होंने, भाई काम ही था उनका चोरी रोकना। देखिए आप मेरे मुंह से, बिना जी, मैं आपसे सालों से डिबेट करता हूं, आप मेरे मुंह में वर्ड्स मत डालिए। मैंने कभी नहीं कहा कि बड़ा काम किया, पूरा आप रिवाइंड करके देख लीजिए, वो तो जिम्मेदारी है। कौन सा बड़ा काम किया, इसमें बड़ा काम कहां से हो गया? ये कोई किसी को ऑब्लाइज थोड़ी किया है, उनकी जिम्मेदारी थी, और कहीं ना कहीं चूक हुई है। जिम्मेदार जो भी लोग होंगे, आज उनका जो इस्तीफा हुआ है क्योंकि उनके अंडर में ये चूक हुई है, इसके लिए हुआ है। और कल अगर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट पाया जाता है तो गिरफ्तारी भी होगी, उसमें किसी को प्रोटेक्ट करने की बात ही नहीं है। पिना जी, ये सरकार इस मामले में कोई, ठीक है, मैं रोहन जी आपके पास आऊंगी, जरा एक सेकंड रुकिएगा, जरा वो जो पूरा लेटर है ना जिसमें ये बात कही गई है और गोविंद देवगिरी जी की तरफ से, श्री राम मंदिर अयोध्या में पिछले कुछ दिनों से सुनी हुई घटनाओं से हम स्तब्ध हैं, आहत और अत्यंत दुखी हैं। समस्त राम भक्तों एवं राम सेवकों के प्रतिनिधि के रूप में यहां सेवा करने वाले हम सबकी न्यायपूर्ण जांच, मैं ये चिट्ठी फिर से पढ़ने की कोशिश करूंगी, मैं अपनी पीसीआर टीम से कहूंगी जरा इस चिट्ठी को यहां पॉज करें, फिर मैं पढ़ सकूं अपने दर्शकों के लिए। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के महामंत्री श्री चंपत राय जी और न्यासी श्री अनिल मिश्रा जी से त्याग पत्र प्राप्त हुआ है। न्यास अपनी आगामी बैठक में इसका विचार करेगा।
हमारे साथ हमारी सहयोगी मीनाक्षी जोशी इस वक्त जुड़ चुकी है। मीनाक्षी, आपने सबसे पहले इंडिया टीवी ने एक्सक्लूसिव बातचीत की थी, वो बातचीत आपने की थी स्वामी गोविंद गिरी जी महाराज से, तो उन्होंने सीधे सीधे क्लियर कट कह दिया था कि इस्तीफा हो चुका है। इंडिया टीवी ने इस लेटर के आने से काफी देर पहले बता दिया था अपने दर्शकों को इस्तीफा हो चुका है। मीनाक्षी, आप मुझे सुन पा रही हैं? लगता है मीनाक्षी से हम यहां पर संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मैं यहां पे बता दूं कि क्या कुछ इस चिट्ठी में लिखा गया, और अपने दर्शकों को यह भी बता दूं, मेरी सहयोगी मीनाक्षी जोशी ने अब से कुछ ही देर पहले बातचीत की थी कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद गिरी जी ने, उनसे खास बातचीत की थी और उसमें उन्होंने क्लियर कट कहा था कि इस्तीफा हो चुका है। इंडिया टीवी ने सबसे पहले यह खबर ब्रेक की थी। आइए आपके लिए पूरा का पूरा खत पढ़ देती हूं। श्री राम मंदिर अयोध्या में पिछले कुछ दिनों से सुनी हुई घटनाओं से हम स्तब्ध, आहत और अत्यंत दुखी हैं। समस्त राम भक्तों और राम सेवकों के प्रतिनिधि के रूप में यहां सेवा करने वाले हम इसकी न्यायपूर्ण जांच और राम भक्तों को आश्वस्त करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के महामंत्री श्री चंपत राय जी और न्यासी श्री अनिल मिश्रा जी से त्यागपत्र प्राप्त हुआ है। न्यास अपनी आगामी बैठक में इसका विचार करेगा। न्यास उन श्रद्धालु भक्तों को आश्वस्त करता है जिन्होंने चांदी की ईंटें, आभूषण आदि प्रभु श्री राम की सेवा में अर्पण हेतु न्यास के अधिकारियों को व्यक्तिशः सौंपी हैं। वो वस्तुएं सुरक्षित हिसाब सहित उपलब्ध हैं। मंदिर के दान पात्रों से प्राप्त राशि की घटना के संबंध में न्यास के निवेदन पर उत्तर प्रदेश शासन द्वारा गठित एसआईटी से प्राप्त अंतरिम प्रतिवेदन के आधार पर न्यास ने एफआईआर की प्रविष्टि की है और उस पर वैधानिक कार्रवाई जारी है। हम सभी को विश्वास दिलाते हैं कि भविष्य में कोई दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ना बने, ऐसा सुनिश्चित करेंगे। अपराधियों को वैधानिक यथा योग्य कड़ा दंड मिले, इसके आग्रही रहेंगे। असामाजिक, अधार्मिक, स्वार्थी तत्वों द्वारा सनातन धर्म पर लांछन लगाने के प्रयास सफल नहीं होने देंगे। कृपया प्रसारित भ्रामक एवं निराधार अफवाहों से स्वयं बचें तथा लोगों को भी इसका शिकार न होने दें। हमें विश्वास है कि ये बादल छटेंगे, अंधेरा हटेगा, सत्य सूर्य का प्रकाश होगा तथा श्री राम भक्ति की प्रबल धारा अखंड बहती रहेगी। जय श्री राम। तो ये पूरा लेटर यहां पर मैंने अपने दर्शकों के लिए पढ़ा है। तो इस लेटर में एक चीज भी साफ हो गई कि चंपत राय, अनिल मिश्रा ने इस्तीफा सौंप दिया है। अब इस पर ट्रस्ट जो है वो उस पर विचार करेगा, अप्रूवल की एक औपचारिकता होगी, लेकिन इस्तीफा हो चुका है। अब दूसरी बात यह कि उन्होंने भक्तों को यह भी बताया है कि जो आभूषण, ईंटें, चरण पादुकाएं, ऐसे बहुत सारा चांदी सोने का सामान था जिसको लेकर कई भक्त जो हैं और कई, अगर हम बात करें, इस तरह की कम्युनिटीज आगे आ रही थी जो कह रही थी कि हमने ईंटें दी हैं, हमने हार दिया है, हमने चरण पादुका दी हैं, हमने मुकुट दिया है। तो ये सारी चीजें आखिर गई तो गई कहां? तो लोगों के मन में संशय आ गया था कि हमें रसीद नहीं मिली। तो राम जन्मभूमि ट्रस्ट न्यास की तरफ से एक अश्योरेंस जो है वो लोगों को दिया गया है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि आपको हम अश्योर कर रहे हैं कि ये तमाम चीजें सुरक्षित हैं, ये तमाम चीजें जो हैं वो उनका पूरा डेटा, उनका पूरा हिसाब किताब हमारे पास उपलब्ध है। तो ये भी क्लैरिटी उन्होंने दी है कि जो अफवाहें हो रही हैं कि भाई ये गायब हो गया, वो गायब हो गया, उस पर ध्यान मत दीजिए। वो मानते हैं कि चोरी हुई है और इस पर उन्होंने कहा है कि एफआईआर भी हो गई है, एसआईटी जांच भी चल रही है और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा और इस संदर्भ में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। तो आपको बताएं, कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद गिरी जी महाराज ने इंडिया टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में सबसे पहले यह बताया था कि वो इस्तीफा दे चुके हैं। चंपत राय और अनिल मिश्रा, उन्होंने इस बात की पुष्टि की थी। इंडिया टीवी ने सबसे पहले आपको यह खबर दिखाई थी और उसके बाद उन्होंने ये भी उसी बातचीत में, मेरी सहयोगी मीनाक्षी जोशी से बातचीत हुई थी और उसी बातचीत में उन्होंने ये भी साफ किया था कि ये इस्तीफे को लेकर औपचारिक लेटर राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से एक औपचारिक बयान जो है अब से कुछ ही देर में जारी किया जाएगा और ये आपकी तस्वीरों में सामने है ये औपचारिक बयान, जिसमें उन्होंने खुद कहा है कि हां, इसमें चंपत राय और अनिल मिश्रा ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। ठीक है, ठीक है। अब मैं आपको यह बता दूं कि इंडिया टीवी ने अपने दर्शकों को पूरी जिम्मेदारी के साथ, चाहे वो एसआईटी रिपोर्ट्स की फाइंडिंग्स हो या फिर ये इस्तीफे की खबर हो, लगातार सबसे पहले राम मंदिर चंदा चढ़ावा जो चोरी है उसके पूरे संदर्भ में लगातार जो भी अपडेट आ रहा है, सबसे पहले इंडिया टीवी पूरी जिम्मेदारी के साथ, सबूतों के साथ ये खबर आपके सामने रख रहा है। और एक बार फिर इंडिया टीवी ने ही सबसे पहले अपने दर्शकों को बताया, क्योंकि कल दोपहर ये खबरें चलने लगी कि चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा हो गया।
सभी जगह ये खबर चली। शाम होते होते कई जगह से इस तरह के बयान आए कि नहीं, अभी इस्तीफा नहीं हुआ है, अभी हमें तो कोई जानकारी नहीं है। सभी ने इसके खंडन करने शुरू किए या फिर इस पर संशय के बादल एक बार से फिर से घिराए। फिर इंडिया टीवी ने दोबारा इस खबर पर मोहर लगाई कि हां, ये इस्तीफा हो चुका है, औपचारिक घोषणा बाकी है। जब इंडिया टीवी ने राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद गिरी जी से खास बातचीत की, हमारी सहयोगी मीनाक्षी ने एक्सक्लूसिव बातचीत जब उनसे की तो उन्होंने सीधे सीधे इस बात को स्वीकारा कि ये खबर जो है वो सही है और इस्तीफा हो चुका है। और राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से इस बाबत जानकारी भी अभी कुछ ही देर में लेटर के तौर पर आएगी, जो अब से आपके सामने इंडिया टीवी पर ये लेटर दिख रहा है। यह खबर हमारी सहयोगी मीनाक्षी जोशी ने ब्रेक की। क्या है इस चिट्ठी में, मीनाक्षी के पास चलते हैं और ज्यादा अपडेट के साथ। मीनाक्षी, आपने खबर इंडिया टीवी के दर्शकों के लिए काफी देर पहले ही ब्रेक कर दी थी, जब आपकी खास बातचीत हुई थी कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद गिरी जी महाराज से। उन्होंने सीधे सीधे कहा था कि इस्तीफा हो चुका है। देखिए, मैंने तकरीबन 1 बजे का समय रहा होगा जब मैंने उन्हें मैसेज किया था और मैंने उनसे पूछा कि बहुत सारे भ्रम की स्थिति है, ये पूछा जा रहा है कि चंपत राय ने इस्तीफा दिया है या नहीं दिया है। तो उन्होंने 2 शब्दों में मुझे इसका जवाब भेजा, उन्होंने कहा दिया है। मैंने आगे एक बार फिर से उनसे रिकन्फर्म करने की कोशिश की कि क्या ये खबर पुख्ता है, क्या इस खबर को मैं चला सकती हूँ, क्या चंपत राय ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा सत्य यही है, ये इस्तीफा हो गया है और थोड़ी देर में वक्तव्य भी जारी कर दिया जाएगा, ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर दिया जाएगा। वही ऑफिशियल स्टेटमेंट मैं आपको बता रही हूँ जो इस वक्त श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास की तरफ से जारी किया गया। प्रेस विज्ञप्ति में बिल्कुल साफ लिखा हुआ है, श्री राम मंदिर अयोध्या में पिछले कुछ दिनों से सुनी हुई घटनाओं पर हम स्तब्ध हैं, आहत हैं एवं अत्यंत दुखी हैं। समस्त राम भक्तों और राम सेवकों के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ सेवा करने वाले हम इसकी न्यायपूर्ण जांच और राम भक्तों को आश्वस्त करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अब ये देखिए, ये जो स्तब्धता है, ये स्तब्धता हर किसी के मन में है। जो न्यास से जुड़े हुए थे उनके सामने भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह था कि ये कैसे हो गया। और उसके अलावा आप राम भक्तों की बात करें, लगातार जो प्रश्न इंडिया टीवी उठा रहा था कि महासचिव हैं, इतनी जिम्मेदार पोस्ट पर हैं, चंपत राय हैं, उनकी नाक के नीचे सब कुछ हो गया, अभी तक उन्होंने अपने पद से इस्तीफा क्यों नहीं दिया, ये प्रश्न पूछे जा रहे थे। और इसलिए ये रिकन्फर्म करना हमारी जिम्मेदारी भी थी और ये रिकन्फर्मेशन मैंने खुद की। इसलिए मैंने गोविंद देव गिरी महाराज, जो कि ट्रस्ट में कोषाध्यक्ष के तौर पर सेवाएं दे रही हैं, मैंने उनसे पूछा कि क्या ये पुख्ता है, क्या ये स्पष्ट है। उन्होंने कहा कि यही सत्य है, चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया है और थोड़ी ही देर में प्रेस विज्ञप्ति के जरिए ये बात सार्वजनिक कर दी जाएगी। और वही इस वक्त लेटर आपके सामने है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के महामंत्री श्री चंपत और न्यासी श्री अनिल मिश्रा जी से त्याग पत्र प्राप्त हुआ। न्यास अपनी आगामी बैठक में इस पर विचार करेगा। न्यास उन श्रद्धालु भक्तों को आश्वस्त करता है जिन्होंने चांदी की ईंटें, आभूषण आदि प्रभु श्री राम की सेवा में अर्पित की। इस हेतु न्यास के अधिकारियों को व्यक्तिवश सौंपी है। इस पर अब पूरा हिसाब जो है वो सुनिश्चित किया जाएगा। इस पर उपलब्धता है, उनके पास सुरक्षित वस्तुओं का भी हिसाब उनके पास उपलब्ध है। जी पिनास। ठीक है मीनाक्षी, आपने खबर हमारे दर्शकों के लिए सबसे पहले ब्रेक की थी जब कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद गिरी जी से उन्होंने बातचीत कर यह खबर लगभग 1 बजे के करीब इंडिया टीवी ने आपको सबसे पहले दी थी, जहां पर इस इस्तीफे की पुष्टि की थी। क्योंकि शाम होते होते इस्तीफा हुआ नहीं हुआ, उसकी टेक्निकलिटीज में लोग घुस गए थे और फिर उसके बाद अब यह खबर औपचारिक तौर पर कंफर्म भी हो गई है। ट्रस्ट ने हमारी सहयोगी मीनाक्षी जोशी को बताया था स्वामी गोविंद गिरी जी ने कि अब से कुछ ही देर में एक लेटर भी जारी होने वाला है और लेटर भी अब आपके सामने आ चुका है। तो इंडिया टीवी ने 1 बजे के करीब ही यह खबर आपके सामने, अपने दर्शकों के सामने सबसे पहले रख दी थी। हमारे साथ हमारे खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। रोहन गुप्ता जी से तो बात हो गई है, प्रदीप भाटी जी हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। प्रदीप भाटी जी, अब और क्या चाह रहे हैं आप लोग? कह तो रहे रोहन गुप्ता जी थोड़ा सब्र रखिए, धीरे धीरे होगा ना सब कुछ। इस्तीफा हुआ है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि जांच छुपाई जा रही है, जो भी है वो सब खुलकर सामने आ रहा है, तो थोड़ा वक्त रखिए, जरूरत पड़ेगी तो गिरफ्तारी भी हो जाएगी। धन्यवाद पिनाश जी और सभी को नमस्कार। देखिए, आधा समय लगभग डिबेट का निकल चुका है, तो आपसे ये प्रार्थना जरूर रहेगी कि मैंने दोनों लोगों को पक्ष सुन लिया, अपने विपक्ष का पक्ष सुन लिया है, तो मेरी बात भी पूरा ध्यान से सुन ली जाए।
भारतीय जनता पार्टी बुलेट से भी ज्यादा इस रफ्तार से चुनाव की चोरी हो, वोट चोरी हो, मतदान पेटी की चोरी हो, ये सब चोरियों से लेकर अब दान पात्र की चोरी तक आ चुकी है। अब इनके चेहरे पे से जो नकाब था वो उतर चुका है। चोरी और सीना चोरी आप अभी थोड़ी देर पहले अपने आप ही आपने उसको देख लिया किस तरह से आपके साथ ही सीना चोरी हो रही थी कि चोरी भी कर रहे हैं। यही बताएंगे कि कौन व्यक्ति जांच करेगा, कौन अक्यूज्ड है और कौन फैसला करेगा। इस तरह की चीज तो हमने शायद पहली बार ही देखी। आगे कैसे फैसला हो सकता है कि आरोपी कौन है, क्योंकि जांच के गठगड़े में खुद ट्रस्ट है और ट्रस्ट ही सफाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश की पुलिस किसके अंदर आती है? होम मिनिस्ट्री के अंदर। उत्तर प्रदेश की होम मिनिस्ट्री किसके अंदर आती है? उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर। तो और उत्तर प्रदेश सरकार के लोग ही अगर ट्रस्ट के अंदर हैं, उनके सेक्रेटरी अगर ट्रस्ट के अंदर है, तो जांच कैसे आप समझ सकते हैं कि वो बिल्कुल एकदम पारदर्शिता तरीके से होगी। देखिए 2021 से लेके भूमि घोटाला जो इन्होंने वहां से शुरू किया है, वहां से लेके अब ये जो हो रहा है, ये किसी को आश्चर्यजनक करने वाली बात नहीं है। हमने सबसे बड़ी मांग जो करी थी कि आप जवाबदेही रहिए, आप जो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है आपस में, ये इसको साफ करिए, क्योंकि आप कुछ लोग आपके खुद ही ट्रस्ट में वो लोग हैं जो जांच को प्रभावित कर सकते हैं। जांच के अंदर है, कोई ट्रांसपेरेंसी लाइए, कुछ सुशासन लाइए, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। और मैं हर जगह एक बात कहता हूं, एक बार फिर इनके लिए भी कह देता हूं दोबारा, रामचरितमानस में एक चौपाई है कि उरहरी अंत न होए निभाऊ, काल नेमी जिमी रावण राहु। जो लोग ढोंगी और कपटी होते हैं ना, वो दूसरों को धोखा देने के लिए साधु का भी वेश धारण कर लेते हैं। उनके झूठ और असलियत एक न एक दिन सामने आती है। और अंत वो समय आ गया जब भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी जो जिन पे शिलाओं के की चोरी तक का आरोप है। नहीं, देखिए अभी ट्रस्ट ने साफ कर दिया अपने लेटर में। उन्होंने कहा कि अफवाहों पर ध्यान ना दें, कुछ लोग भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं। देखिए अब ट्रस्ट ने लिखा है जिस भक्त ने ईंटें, आभूषण, शिलाएं जो भी दिया है वो सब कुछ सुरक्षित है, उसका रिकॉर्ड मेंटेन्ड है। सुनिए, देखिए ट्रस्ट, मैंने अभी आपको क्या कहा कि आप ही फैसला करेंगे, आप ही जांच के घेरे में, और आप ही इसका फैसला कर देंगे। प्रदीप भाटी जी, अगर झूठ बोलेंगे तो पकड़े जाएंगे ना। आपने भी काकभूषणी गायब करवाई थी, लेकिन ट्रस्ट ने लाके दिखा दी। नहीं, हमने नहीं करी थी, आप गलत बयानबाजी कर रहे हैं। जो जिन्होंने दान की थी उन्होंने सवाल उठाए थे। ठीक है, अखिलेश जी ने बस वो सवाल और ज्यादा एम्पलीफाई कर दिए थे अपने सोशल मीडिया अकाउंट से। यही विपक्ष बिना जांचे पर कि ना बिना जांचे हम जांच एजेंसी है क्या? आप जांच दीजिए किसी ऐसी संस्था को जो सत्ता के साथ नहीं हो। आपने एक चीज देखी, और क्यों सीसीटीवी फुटेज हटाए गए, क्यों नष्ट किए गए? ये इन्होंने वोट चोरी से सीखा था। और वही व्यक्ति जो आज वोट चोरी करवा रहे हैं, वही व्यक्ति यहाँ के ट्रस्ट के मेंबर भी थे। तो ये सब जो घपलेबाजी और दालमेल कर रहे हैं ना, उससे देश की जनता सबको सब कुछ नजर आ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी से निष्पक्ष और सघन जांच की मांग करना ही बेईमानी है। ठीक है, तो क्या करे रोहन जी? ताल लखनऊ से लेके दिल्ली तक। ठीक है, तो प्रदीप जी क्या हो? अच्छा बताइए, अगर आपको उत्तर प्रदेश की पुलिस पे भरोसा नहीं, ठीक है, एसआईटी पे भरोसा नहीं, तो कहीं तो भरोसा करना पड़ेगा ना। तो आप क्या चाहते हैं, क्या हो, क्या करे वो विपक्ष जिससे आप संतुष्ट हो जाएंगे? बहुत सारे तरीके हैं, चाहे वो जॉइंट पार्लियामेंट्री हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटरिंग में हो, चाहे हमारे जो शंकराचार्य जी हैं उनके चारों शंकराचार्य में से किसी के। देखो, न्याय केवल होना नहीं चाहिए, न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए। लेकिन यहाँ तो साफ नजर आ रहा है कि रोहन जी सारी लड़ाई परसेप्शन की हो जाती है। परसेप्शन नहीं, एक मिनट, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। देखिए रोहन जी, आस्था से खिलवाड़ हुआ है, महापाप हुआ है, महादंड मिलेगा, कोई बख्शा नहीं जाएगा। ये बात तो हम हर बयान में सुन रहे हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ अ डे, अगर कार्रवाई होते हुए नहीं दिखे, अगर एक इस्तीफे को आने में इतना वक्त लग जाए, अगर आप खुद कह रहे हैं कि हाँ भाई जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं वो तो अपराध, छिपाना भी अपराध है, फिर भी गिरफ्तारी ना हो, तो भाई फिर तो सवाल उठेंगे ना रोहन जी। बिल्कुल, देखिए सवाल बिल्कुल उठने चाहिए और जवाब भी देने चाहिए, और मैंने बेबाकी से जवाब दिए। नहीं तो डैमेज क्यों करने दे रही है पार्टी? डैमेज क्यों करने दे रहे हैं भाई? आपकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। कोई डैमेज की बात ही नहीं है पिनाक जी, हम इस मामले में संवेदनशील है। सवाल इसलिए मैं कर रहा हूं सामने के सवाल वो लोग उठा रहे जो आज तो रावण के बेस में थे। और मुझे खुशी है कि प्रदीप जी आज जो राम चौपाई बोलने लग गए। ये क्यों हुआ?
राम जी से प्रेम हो गया। कल जो राम कार सेवक को लाठियां बांधने वाले, उसमें तो रिपोर्ट की भी जरूरत नहीं है। जो आज तक राम मंदिर नहीं गए पीनाज जी, आज वो सवाल नहीं, ये कौन सी बात हुई कि अगर कोई राम मंदिर नहीं गया तो राम मंदिर में हो रही चोरी का, वो तो और अच्छी बात है ना। देखिए वो शख्स जो है राम को कितना प्यार करता है कि अपने मन में रखता है, भाई ऐसा भी जस्टिफिकेशन हो सकता है ना। पीना जी मैं वही बोल रहा हूँ, सुनिए मेरी बात को, मैं वही कह रहा हूँ कि यही हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जो आज तक राम भगवान के मंदिर नहीं गया, वो भी सवाल पूछा और हम उसका जवाब दे रहे हैं। पर आप उनकी नियत तो देखिए, वापस मत दो। नहीं, एक मिनट तहसीन जी को मैं इंक्लूड कर लूं जरा, बहुत देर से लोग इंतजार कर रहे हैं बहुत पेशेंटली। नहीं, एक मिनट जरा, बहुत पेशेंटली इंतजार कर रहे हैं तहसीन साहब। नहीं सुनिए ना, आपके पास आऊंगी, मना नहीं कर रही, तहसीन से बात करने दीजिए प्लीज, वो बहुत पेशेंटली वेट कर रहे हैं। तहसीन भाई ठीक है, मुद्दा मिला है, राजनीति तो जमकर होगी ही, तो इस्तीफे के बाद क्या गिरफ्तारी आपकी नजर में, अगर कानून की नजर में देखें तो बनती है? थैंक यू पीनाज जी। इस शो के अंदर सब कुछ इस पूरे मसले में पूरी तरह से जो भाजपा का और वर्तमान सरकार का जो तहसीन, मेरे ख्याल से ना आपका स्पीकर ऑन है तो उस वजह से आवाज एको कर रही है। मेरा स्पीकर ऑन नहीं है, आपके वहां से दिक्कत आ रही है। अच्छा मैं देखती हूँ जी, अब आप सुन पा रहे हैं? मैं सुन पा रहा हूँ जी। पीनाज जी, इस पूरे मसले में जो भाजपा का और वर्तमान सरकार की जो भूमिका रही है, उस पर हमें प्रश्न उठाने चाहिए। रोहन भाई मैं बहुत आदर करता हूँ, बट ये कौन सा लॉजिक है कि आप राम मंदिर नहीं गए? तो उदाहरण के तौर पर अगर मुझे खाना पकाना नहीं आता, पर किसी रेस्टोरेंट में अगर गलत खाना पक रहा है तो मैं उस पर कंप्लेन नहीं कर सकता। खाना पकाने वाली बात नहीं है तहसीन भाई, ये तो आस्था की बात है ना। दो मिनट। दूसरी बात, जिस तरह से ये जांच पहला का गठन हुआ, एफआईआर फाइल नहीं हुआ, उसके बाद एसआईटी की रिपोर्ट एक ऐसे व्यक्ति को दी गई जो सफिशिएंट मेंबर है उस ट्रस्ट का, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तीसरी बात, एसआईटी की जांच उसी उत्तर प्रदेश पुलिस ने की जो इस चीज में इन्वॉल्व था। जैसे पीनाज जी, लास्ट टाइम जब आपके शो पे आने का मौका मिला, हमने इस पर डिस्कस किया था किस तरह से सारे प्रोटोकॉल तोड़े गए थे। जहां पर भी पैसा हो वहां पे प्रोटोकॉल्स हो गए, उस पैसे के इंचार्ज मैं वही पूछना चाह रही हूँ, पुलिस कैसे इन्वॉल्व है इसमें? मैं वही समझा रहा हूँ, अगर आप मुझे इजाजत देते मैं संक्षेप में बोलूँ। जब आप किसी भी जगह पर पैसे हो, फॉर एग्जांपल मंदिर हो, बैंक हो, कहीं पर हो, तो जहां पर सिक्योरिटी की इंचार्ज वहां पर चेकिंग होगी, मोबाइल बाहर रहता है, आप कोई चीज अंदर नहीं ले जा सकते, कोई चीज बाहर नहीं ले सकते, उसके अंदर चेकिंग के लिए अलग अलग लोग होते हैं। पैसा एक व्यक्ति हैंड नहीं करता, एक व्यक्ति का कैश होता, दूसरे व्यक्ति को देता है, दूसरे व्यक्ति फिर तीसरे व्यक्ति को फिर। तहसीन, मैं ना कुछ ऑडियो टेक्निकल ग्लिचेस आ रहे हैं, मैं आपकी ना सुन नहीं पा रही हूँ, मैं माफी चाहूंगी, सबसे बाद में आपके पास आई हूँ और टेक्निकल ग्लिच की वजह से मैं सुन भी नहीं पा रही हूँ। मैंने कोशिश जरूर की, एक बार दोबारा आपसे हम रिकनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एक सेकंड रुकिएगा ना भाटी जी, सवाल उठाए उन्होंने सत्ता पक्ष से, तो जवाब तो अफसोस मुझे उनसे ही लेने पड़ेंगे ना, आप तो नहीं दे चुके हैं, जवाब वो दे चुके हैं, तो आप क्या बोलेंगे बताइए? उनसे सवाल नहीं पूछूं? वो हम पे फिर आप कहते हैं सत्ता पक्ष से सवाल नहीं पूछते। सवाल वो सवाल जो उन्होंने जो हम पे उठाए, मैं उनका जवाब तो नहीं, आप उन्हीं के पास गई थी, आपने क्या सवाल उठाया? उन्होंने कहा राम मंदिर में नहीं, राम मंदिर में नहीं गए, वो एक बात पूछ रहे थे, तो मैं इनसे ही पूछना चाहता हूँ, क्या चारों शंकराचार्य में से तहसीन ये कह रहे थे कि ये गलत लॉजिक है, वो तो मैं तहसीन जी की बात नहीं कर रहा, मैं भाजपा प्रवक्ता की बात कर रहा हूँ। अच्छा, पिछली बार भाजपा प्रवक्ता ने ही सवाल उठाए थे कि राम मंदिर जो नहीं गए हैं, वो उसका सवाल उठाया था। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि चारों शंकराचार्य में से एक भी शंकराचार्य गए? आपने वहां पे जब बुलाया, जब क्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को बुलाया, तो आप उठा रहे और आप ये कौन सा रीजन हुआ, और ये कौन सा रीजन हुआ कि हम सवाल नहीं उठा सकते? नहीं, क्या देश में माना कि देश में अघोषित नहीं? सुनिए ना रोहन भाई सुनिए, रोहन भाई, अरे रोहन भाई सुनिए रोहन भाई, ये आप नहीं बताएंगे हम कब जाएंगे और कब नहीं जाएंगे, आपको पूछ के नहीं जाएंगे। आप पहले शंकराचार्य, हमारे धर्म गुरु जो सबसे बड़े हिंदू धर्म के गुरु हैं, उनको आपने अपमानित किया और हमसे पूछेंगे, हमारे दर्शक ये पूछ रहे हैं कि हो सकता है, आप कौन होते हैं हमसे पूछने वाले? आप कौन होते हैं हमसे पूछने वाले कि हम कब जाएंगे कब नहीं जाएंगे? जो चंदा चोरी कर रहे हैं, जो घोटाले कर रहे हैं, गड़बड़ी कर रहे हैं, उनका ये हक बनता है हमसे पूछे। अरे आपने सिर्फ राम के नाम पे सिर्फ बिजनेस किया है, सिर्फ वोटों की डकैती करी है। भगवान राम की आस्था अगर आप पे होती, आपने नहीं, और दूसरी बात आपने नहीं पकड़े लोग, वहां के अकाउंटेंट ने पहले आवाज उठाई थी, आपने
तो मजबूरी होगी, रोहन आपको जी, बताना पड़ा। रोहन जी। आपकी मजबूरी होगी। अकाउंटेंट ने सबसे पहले सवाल उठाए थे, आपकी मजबूरी होगी। यहाँ आगे झूठे बयानबाजी मत करिए। आज आप आस्था की बात कर रहे हो, आज आप ये कह रहे हो कि आस्था भाटी जी जरा रुकिए ना, उनको सुन नहीं पाएंगे फिर। ठीक है भाटी जी, जरा यही सवाल लेके मैं रोहन गुप्ता के पास चली जाऊंगी, चुपचाप सुन ले, एक मिनट सुन लीजिए ना। रोहन गुप्ता जी जरा मुझे आप समझा दीजिए ना भाई, ये कौन सा क्राइटेरिया हुई, ये कौन सी कैटेगरी हुई कि अगर मैं एक ऐसा राम भक्त हूं जो राम मंदिर नहीं गया, ऐसा तो है नहीं देश के सारे राम भक्त राम मंदिर पहुंच चुके हैं, है ना? पूछिए शंकराचार्य क्यों नहीं गए? एक मिनट प्रदीप भाटी जी, आप ही का सवाल लेके जा रही हूँ, सबर तो रखिए, सबर तो रखिए, सबर तो रखिए प्रदीप भाटी जी। एक ही चेहरा चाहिए। प्रदीप भाटी जी ऐसे करके कुछ फायदा नहीं होगा, यकीन मानिए। अगर आप जवाब चाहते हैं तो सुनने की क्षमता भी रखिए। रोहन जी, मैं तो आपके सवाल में सवाल जोड़ रहा हूँ। अरे मैं सक्षम हूँ सवाल पूछने के, भरोसा रखिए। नहीं, आपसे नाराज हो जाते हैं लोग। नहीं कोई बात नहीं, नाराज होने दीजिए, मैं नाराजगी झेल लूंगी। सवाल पूछना मेरा काम है, वो पूछूंगी। रोहन गुप्ता जी आप बता दीजिए ना मुझे कि भाई ये कौन सा क्राइटेरिया है, मतलब आप लोग ठीक है भाई ये गलती हुई है उसे स्वीकारिए, रादर देन दिस कि भाई आप राम मंदिर नहीं गए इसलिए आप सवाल नहीं उठा सकते। ये कौन सी बात हुई? देश के क्या 140 करोड़ में से जितने भी राम भक्त हैं वो सब चले गए क्या राम मंदिर? नहीं गए ना। और राम भक्त तो सिर्फ देश में नहीं विदेश में भी हैं, नहीं गए तो इसका मतलब वो कंसर्न नहीं जता सकते। जब वो दान दे सकते हैं विदेश से बैठकर, कहीं भी रिमोट जगह पर बैठकर, तो फिर वो सवाल पूछने का हक भी रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपका भी पूछने का अधिकार है और अखिलेश जी का भी पूछने का अधिकार है। सुनिए नहीं बताइए ना मुझे, अखिलेश जी का पूछने का अधिकार है ना? आप बोलेंगे हाँ या ना? आप ही बोलती रहेंगी तो मैं नहीं बोलिए बोलिए। इनका अधिकार इसलिए नहीं है, सुनिए बात को, अगर कार सेवक के ऊपर लाठियां बांधी तो क्या माफी नहीं मांगनी चाहिए? आज तक राम मंदिर नहीं जाना चाहिए? हर राम भक्त का अधिकार है। मैं वही आपको कहना चाह रहा हूं, जिसने चवन्नी भी किया, भले नहीं गए वो मंदिर, पर राम भगवान में आस्था होना तो जरूरी है। क्या मुझे बताइए कौन से आचरण से उनकी आस्था है? 2 साल राम मंदिर के बने होकर एक बार तो चले जाते। मैं आपके मुझे समझा दीजिए ना, मुझे समझा दीजिए। हिंदू धर्म की तो खूबसूरती रही है ना। अगर मैं अपने मन में भी राम नाम जप लूंगी ना, सुन तो लीजिए भाई, सुनिए मैं भी एक रोहन गुप्ता जी, हिंदू धर्म की खूबसूरती क्या है? सुनिए, मंदिर जाना जरूरी नहीं है। मैं मन से आंख बंद करके राम नाम जप लूंगी तो प्रभु मेरा नाम लेना स्वीकार कर लेंगे। ये लोग राजनीति कर रहे हैं, जो लोग राम जी का अस्तित्व मानने। अच्छा, जब आप अपने एजेंडे में राम मंदिर को शामिल करते थे तो आप क्या करते थे राम के नाम पर? एक सेकंड प्रदीप जी, आप क्या करते थे? आप क्या करते थे रोहन जी? जब आपके एजेंडे में राम मंदिर होता था तो आप क्या करते थे? बिल्कुल भगवान राम के नाम पे बात करते थे। तो वो क्या होता था? जवाब भी दिया है, राजनीति के एजेंडे में शामिल करना राम मंदिर, राजनीति। अगर वो चंदे पे सवाल उठाए तो सुनिए, आप सवाल पे सवाल उठाएंगे तो जवाब भी क्या? सुनिए, मालूम है मैं सवाल से दूर नहीं भागता, 10 सेकंड दे दीजिए। आपका बिल्कुल वरिष्ठ पत्रकार के होने के नाते मैं रिस्पेक्ट करता हूं, सारे सवाल का जवाब दूंगा। हर राम भक्त के जिसने भी चवन्नी भी कंट्रीब्यूट भले नहीं भी किया है, हर आदमी का मैं जवाब दूंगा। पर जो वल्चर पॉलिटिक्स है, जो गिद्ध खेल रहे हैं, जो लोग राम मंदिर को मानने को तैयार नहीं है, राम भगवान के मंदिर नहीं गए, कार सेवकों पे लकड़ियां बांध रहे, आज यहाँ पे हमको भाषण दे रहे। मैं वापस नैतिकता से बोल रहा हूं, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, हर आदमी की जिम्मेदारी तय की जाएगी, पूरी जांच की जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी। वो आपके चैनल पे बोल के जा रहा हूं, हमारी नैतिक जिम्मेदारी मैं स्वीकार कर रहा हूं। पर ऐसे लोग जो राम भगवान के अस्तित्व के ऊपर सालों से साल रुपए कार से वो डंडियां मारी है, आज तक राम मंदिर नहीं गए, वो लोग राजनीति करेंगे? मेरा सिर्फ इतना सवाल पूछिए, शंकराचार्य जी का तो पूरा सम्मान है ना, उनकी राम भक्ति पर तो डाउट नहीं होगा। प्रदीप भाटी जी कह रहे हैं वो भी तो नहीं गए राम मंदिर। देखिए वो उनका सवाल है, मैं आज जो सवाल उठा रहे हैं मैं उनको सवाल पूछ रहा हूं। आज वो शंकराचार्य जी का आप सवाल पूछ सकते हैं कि वो क्यों नहीं गए, पर जो पार्टी ने हमेशा भगवान राम के अस्तित्व को नहीं माना, कार सभा के ऊपर लकड़ियां मारी, आज तक 2 साल में एक बार भी नहीं गए, वो तो राजनीति ना करें, पत्रकार करेंगे, राम भक्त करेंगे, राम के जितने चाह के वो करेंगे, भले मंदिर गए ना करें। पर आप तो वल्चर पॉलिटिक्स कर रहे हैं ना, आप तो सहयोग मौका ढूंढ रहे हैं, आप तो राजनीति कर रहे हैं। जो भगवान राम को नहीं, मैं तो वापस बोलता हूं, समाजवादी पार्टी के पास मौका है। अखिलेश जी जाइए, भगवान राम के दर्शन करके अपने 2 साल के पाप धोइए। आपके सारे सवाल के जवाब देने के लिए रोहन गुप्ता बैठा है, बीजेपी बैठी है। जब तक राम मंदिर नहीं जाएंगे तब तक अखिलेश का ये सवाल उठाना आपको पसंद नहीं आएगा। पसंद की बात नहीं है, देना पड़ेगा ना पॉलिटिक्स है रोहन जी, क्रेडिट तो देना पड़ेगा। सवाल तो उन्होंने उठाए, पुरजोर तरीके से उठाए, एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाई उन्होंने। भाई जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका क्या होती है? वो किसी भी धर्म मजहब पंथ को मानने वाला हो, अगर उसे कहीं कोई गड़बड़ी दिखे तो उसको उजागर करना उसकी जिम्मेदारी होती है कि नहीं? ये अवसरवादी राजनीति है पीनाज जी। ये अवसरवादी राजनीति है।
अगर आप किसी चीज को नहीं मानते हैं 2 साल तक, भगवान राम को स्वीकार नहीं करते हैं, मंदिर नहीं जाते हैं और वहां पे अगर कुछ होता है और वल्चर पॉलिटिक्स करते हैं तो आप भगवान राम के भक्तों का चलिए, मेरे पास वक्त की कमी है। भगवान राम के विनोद जी ने अब तक इस्तीफा हो गया, ये बात कबूल नहीं होगी, मत करिए। है ना प्रदीप भाटी जी, और मैं माफी चाहूंगी तहसीन से कि हमारा नेटवर्क इशू की वजह से हम उनसे बात नहीं कर पाए आज। लगातार वो हमारे कार्यक्रम में जुड़े रहे, लेकिन कुछ टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से हम उन्हें नहीं जोड़ पाए, उसके लिए मैं माफी चाहूंगी। रोहन जी आपका, प्रदीप जी आपका, विनोद जी आपका और तहसीन आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए।